अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़यामत की होलनाकियों के ज़िल में एक हदीस बयान की जाती है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब का हवाला दिया जाता है और अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का भी हवाला दिया जाता है। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अत-तज़किरा फ़ी अहवालिल मौता के हवाले से ये इस हदीस को बयान किया जाता है, इस वाक़ये को बयान किया जाता है कि हज़रत काब एक ताबई हैं, उनके तरफ मंसूब करके अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपनी किताब में नकल किया है। ये हदीस, सबसे पहले तो हम इस हदीस को और इस वाक़ये को देखते हैं कि है क्या वो, उसके बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। वाक़या ये है कि कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब के लिए एक शख्स को अपने पास बुलाएंगे। उस शख्स के पास एक नेकी कम पड़ जाएगी, तो जिसके वजह से वो जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कहेंगे कि ठीक है, जाओ तलाश करो, कहीं से एक नेकी लेकर आओ, फिर तुम्हारे ऊपर जन्नत का दाखिला वाजिब करार दिया जाएगा। वह शख्स मैदान महशर में वो भागा भागा फिरेगा, परेशान हाल होगा, वो नेकी के तलाश में होगा, उसको कहीं भी नेकी नहीं मिल पाएगी। यहाँ तक कि वो अपने बाप के पास जाएगा, अपने भाई के पास जाएगा, अपने रिश्तेदारों के पास जाएगा, उसे कहीं भी नहीं मिलेगा। बिलाखिर वो अपने एक दोस्त के पास जाएगा, या बाज़ लोग उसे इस तरह बयान करते हैं कि अजनबी शख्स उससे मुलाकात होगी और उस अजनबी शख्स से या उसके दोस्त के पास मात्र एक नेकी होगी, तो वो शख्स जो है उसको अपनी एक नेकी दे देगा कि चलो हमारा ये एक नेकी तो पता नहीं कुछ काम आए ना आए, लेकिन मेरी इस नेकी एक नेकी जो है तुम्हारा जन्नत में जाने का सबब बन जाए। तो बहरहाल उसको वो नेकी, एक नेकी जो होगा उस बंदे के पास, वो उस शख्स को एक नेकी दे देगा, फिर वो एक नेकी लेकर अल्लाह तबारक व तआला के पास हाजिर होगा। अब अल्लाह तबारक व तआला अपने कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक जो है उस शख्स की मग़फ़िरत कर देंगे और उसको जन्नत में दाखिला का हुक्म जारी कर देंगे, और साथ में ये सवाल करेंगे कि तुम्हारे पास ये एक नेकी आया कहाँ से। वह शख्स कहेगा कि एक बंदे ने हमें ये एक नेकी दिया है। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बुलाएंगे और जो है उससे कहेंगे कि ये तुम आज एक नेकी जो दिए हो, ये आज तुम इतनी सखावत जो दिखाए हो, क्यों दिखाए हो इतनी सखावत। तो वो कहेगा कि मेरे पास एक ही नेकी था, क्या पता मेरी इस एक नेकी हमें जन्नत में ले जाता, नहीं ले जाता। इस एक नेकी इसके पास घट रहा था एक नेकी, इसलिए मैंने इसको एक नेकी दे दिया, इस एक नेकी की वजह से वो जन्नत में चला जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि आज के दिन मुझसे ज़्यादा कोई सखी नहीं है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उस एक नेकी देने वाले शख्स को भी अपने फजल और करम से जन्नत में दाखिला का हुक्म दे देंगे। बहरहाल ये वाक़या और ये हदीस जो है क़यामत की होलनाकियों के ज़िल में बयान किया जाता है और हवाला दिया जाता है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब का और अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का, कि हज़रत काब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब करके अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस बयान की है। लेकिन उलमाए किराम ने लिखा है कि ये हदीस सनद के एतबार से बिल्कुल भी सही नहीं है, और हज़रत काब रहमतुल्लाह अलैह जो कि एक ताबी हैं, हज़रत काब रहमतुल्लाह अलैह तक भी सनद साबित नहीं है। अगर इस रवायत को ज़ईफ़ मान लिया जाए तो ज़ईफ़ हदीस पर अमल करने के लिए भी शराइत में से एक शर्त ये है कि ये नस से मुतारिज़ ना हो, यानी ये कुरान से टकराव इसका ना हो। अब हम देखते हैं इस हदीस को, तो ये कुरान करीम की आयत से बिल्कुल टक्कर खा रहा है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। आयत अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर इरशाद फरमा रहे हैं कि जब क़यामत जब कायम होगी तो यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि, अपने खूनी रिश्तेदार, बिल्कुल अपने सगे लोगों को, खूनी रिश्तेदारों को देखकर क़यामत के दिन मैदान महशर में यूं भागते फिरेंगे और किसी को अपनी ज़ात के अलावा दूसरे की किसी को फिक्र नहीं होगी। और दूसरी तरफ ये हदीस, इस हदीस को जब हम देखते हैं तो इस हदीस में आता है कि एक नेकी कोई अजनबी आदमी दे देगा,
تو بظاہر یہ حدیث قرآن کریم کی آیات سے ٹکر کھا رہا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی روایت کو ضعیف سند سے مان بھی لیا جائے تو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ متعارض نہ ہو، یعنی وہ نص سے، یعنی جو اس سے اوپر کی جو حدیث ہے یا قرآن کریم ہے اس سے ٹکراؤ نہ ہو۔ لیکن یہاں قرآن کریم کی آیات سے یہ حدیث بالکل ٹکر کھا رہے ہیں۔ دوسری بات، مفتی طارق امیر خان صاحب یہ موضوع واقعات پر کافی تحقیق کے ساتھ ایک کتاب لکھے ہیں جس کا نام ہے غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ۔ انہوں نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358 میں لکھتے ہیں کہ تلاش بشیار کے باوجود سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی۔ جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ مل جائے اس وقت تک اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی ہی واقعہ منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بغیر سند کے کسی حدیث کو تلاش کرنا ایسا ہے جیسے رات کی تاریکی میں لکڑی تلاش کرنا۔